जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के और एक और क्लास में। तो कल मैंने आपको कुछ बेसिक टाइप्स बताए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। आप आज हम आगे उसके बेसिक पढ़ेंगे और फॉर्मूले भी पढ़ेंगे काफ़ी सारे। उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो हमने कल आपको क्या बताया था, ट्रायंगल के बारे में बताया था। बस आज हम उसी का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे डाल भी लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है यहाँ से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा की वैल्यू क्या आती है यहाँ से? टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, यहाँ से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? सेक थीटा की वैल्यू, सेक क्या होता है? कॉस का इनवर्स होता है। ठीक, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का अपोजिट होता है। आप ये मान के चलिए एससी होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अच्छा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है, किसका अपोजिट होता है? टैन थीटा का। ठीक, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां से ये आ गया। ठीक, तो अच्छा, अगर हम इनका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अरे भैया पी बाई एच इंटू एच बाई पी क्या होगा? 1 ही तो आएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 आ जाएगा। तो यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, यहां से tan कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यहां से ये 3 फॉर्मूले आ गए। ठीक, अब आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, हो गया नोट डाउन? तो चलिए यहां से अब हम और क्या क्या जान सकते हैं। यहां से साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। या हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब यहां से कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल उसी फॉर्म में चेंज किया। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। और हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक, यहां से टैन थीटा क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और यहां से कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक, तो वहां से ये हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक, अब अच्छा, जैसे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम कर लेते, तो हमारा क्या आ जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गए तो अल्टीमेटली क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि इक्वल टू किसके होता है? tan थीटा के। तो आप ये जानते रहिए कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक, और cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट। अरे भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? cot थीटा। ठीक, तो यहां से cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया नोट डाउन? ठीक, तो मैं इसको इतना बस मिटा रहा हूं। अब इस पे हमारा पाइथागोरस का जो फॉर्मूला बना था वो क्या था? पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अगर हम इसमें क्या करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से हम इसका क्या करें, डिवाइड कर दें। ठीक, इन तीनों को, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच स्क्वायर, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या है, कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ से 1 आ गया। ठीक, अच्छा अगर हम इसको क्या करें, अब एक बार हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया तीनों को, अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे तीनों को। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको इस साइड ही कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या, हमारा क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर क्या होता है, अरे भैया जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया। अब हम तीसरी बार क्या करेंगे, इसको, अब बेस बचा है तो हम इसको क्या कर देंगे, बेस से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको बेस से डिवाइड करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इक्वल टू, सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इनको भी आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको प्रूव भी करा दिया कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं। ठीक, ये तो नोट डाउन हो ही गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। अब जैसे हमें यहां से पता है कि हमने क्या निकाला था अभी एक रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। ठीक, हमने ये प्रूफ किया था अभी। तो यहां से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके चले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आप तो कहेंगे सर कि अगर हम 1 की पावर 10 भी कर देते हैं तो 1 ही आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस में लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एल्जेब्रा में पढ़ाया था हमने। ठीक, तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, एक साइन थीटा को हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये आ गया हमारा। अब ऐसे सेम अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम अगर हम ये कॉस थीटा के टर्म्स में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। अगर हम इसको साइन थीटा के टर्म में करेंगे तो आप रख के भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा को राइट साइड भेजेंगे तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आ गया हमारा। अच्छा, हम जैसे इसका स्क्वायर कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें दिया गया है। इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब जैसे हमको इसको क्यूब के फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनेगा, जैसे हम इसको क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का हम क्या कर देंगे, होल क्यूब। ठीक, जब हम यहाँ पे होल क्यूब कर देंगे तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का क्या दे रखा है आपका 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या पता है, 1 है। ठीक, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को उठाएं तो क्या होगा, ये तो नोट ही डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम करें, नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या प्रूफ किया था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में टूट जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से हमारा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा, नोट डाउन कर लीजिए। अब यही सिंपल अगर हम इसको, हमें क्या चाहिए, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा। तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, एक रिजल्ट तो हमारा ये आ गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये भी दोनों रिजल्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। एक रिजल्ट हमारा क्या आया है, यहाँ से जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमारा अगर हम होल क्यूब करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है हमारा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक,
तो यहां से अब हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर होगा। तो ये अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया हमारा स्क्वायर का फॉर्म। अब यही सेम हम क्यूब का फॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सेक टू द पावर 6 थीटा, ए माइनस बी का होल क्यूब मैंने आपको क्या बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे हम अगर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 10 करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और हम इस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे तो ये माइनस है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ ये हमारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ठीक, तो यहाँ से हमारा सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों केसेस के लिए। प्रूफ किया था कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं मिटा देता हूं। थर्ड फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या था हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी। तो हम कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉसेक, यहाँ पे ओ है आप ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या ही बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, यहां से हमारा ये आ गया। ठीक, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसकी स्क्वायर और क्यूब फॉर्म डायरेक्ट निकाल के, मतलब डायरेक्ट मैं आपको निकाल के ही रख देता हूं। यह कैसे प्रूफ हुआ है आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यही तो आएगा अगर हम इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से, तो यही तो आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, अब -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज देंगे तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब सेम ये तो स्क्वायर की फॉर्म आ गई। ठीक, अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। क्यूब की मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड और यहाँ पे क्यूब बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड और क्यूब बोथ साइड से हुआ। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया, ये तो नोट डाउन हो ही हो गया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, एक साइड में मिटा ही देता हूँ। तो यहाँ से हमारा अब हमें आप एक काम करके बताइए, तो यहाँ से आप एक काम करिए, एक एग्जांपल सॉल्व करके बताइए। इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/7। देन आपसे क्या पूछा है, देन tan टू द पावर 4 थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा। ठीक, ये आपसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, तो हम इसको किस में तोड़ लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से tan टू द पावर tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ जाएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा। ठीक, अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आप लोग 1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा। यहाँ पे क्या है, इनवर्स में है। ठीक, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 15/7। एक सेकंड, मार्कर नहीं चल रहा, तो इसकी वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 15/7 -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 15/7। तो ऐसे भी क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं। ठीक, सिंपल क्वेश्चन में। हो गया, हो ही गया होगा। आप लोग हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक,
तो यहाँ पे आप डाल लीजिए, क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप थीटा लिख लीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। मेनली इसी से आते हैं, ठीक। और 0 डिग्री का तो 0 ही होगा। 90 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं हम, π/2। और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। और 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। और 0 डिग्री को तो 0 ही लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप लाइनिंग कर लीजिए, यहाँ से हम सारे की वैल्यू आपको बता दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा हम लिख देते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। अब यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1, ठीक। अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू, cos थीटा लिख देंगे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0, ठीक। यहाँ से tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो tan थीटा की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 0 0, ठीक। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, ठीक। और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। और ये tan 90 की क्या आ जाती है, अनडिफाइंड, ठीक, अनडिफाइंड, ठीक। और बाकी और 3 जो हैं वो इसी के इनवर्स ही हैं, तो वो आराम से निकल ही जाएगा। तो मेन यही 3 है, ठीक। तो ये आप एक टेबल बना लीजिए और इनको याद करके रखिए, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी हम चलेंगे इसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे। ठीक, तो यहाँ से पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ साइन बी इक्वल टू, साइन बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 9/41। देन आपको पूछा क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot b वेयर, वेयर करके आपको क्या दिया है, वेयर बी किस 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 के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ऑप्शन ए है आपका 41/9, ऑप्शन बी है आपका 40/9, ऑप्शन सी है आपका 9/40 और ऑप्शन डी है आपका नन, ठीक। आपसे क्या बोला गया, यदि साइन बी की वैल्यू 9/41 है, देन आपसे क्या पूछा गया, वैल्यू ऑफ कॉट बी, ठीक। तो साइन बी मतलब मान के चलिए बी को थीटा ही मान लीजिए, तो बी की ये क्या देख रखा है आपको, परपेंडिकुलर 9 है और हाइपोटेन्यूज 41 है, ठीक। तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, 9 40 41, ठीक। ट्रिपलेट मैंने आपको बोला भी था कि आप याद करके आइएगा, ट्रिपलेट याद होने बहुत जरूरी है, 9 40 41, ठीक। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 9 है, बेस क्या है 40 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 41 है। तो यहाँ से हम कॉट बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कॉट बी की वैल्यू क्या आ जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 40 और परपेंडिकुलर क्या है 9, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। फाइंड 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 द वैल्यू ऑफ कॉट 111 डिग्री अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर 111 डिग्री -1। ठीक, अब आपके ऑप्शंस हैं ए कॉट स्क्वायर 111 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी tan स्क्वायर 21 डिग्री, ऑप्शन डी -1। ठीक, ये आपको दे रखा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो सिंपल हम इसको क्या कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉट 111 डिग्री मतलब 111 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 111 डिग्री। ठीक, तो ये tan 111 डिग्री बचेगा, तो कॉट 111 डिग्री इंटू tan 111 डिग्री इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले ही प्रूफ कराया था कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहां से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sec 90 डिग्री -3 थीटा बाई 2 इक्वल टू √2, देन आपसे पूछा क्या गया है, देन द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा 4 cos 2 थीटा विल बी 4 cos 2 थीटा विल बी। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 6। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू √2। तो ये कॉसेक की कौन सी वैल्यू हो जाएगी? 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से 3 से काट देंगे, 15 × 45, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। ठीक, वही सेम चीज यहाँ पे ला के रख देंगे, तो 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस 4 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। ठीक, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया, 2 1 3। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। इफ कॉट 15/8 कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 15/8, where theta is equal to क्या? theta is an acute angle, theta is an acute angle, then find the value of, आपसे पूछा बोला है, then find the value of 1 minus cos theta plus इंटू 2 + 2 cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 - 2 sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा इज
आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 16, ऑप्शन बी 4 64 सॉरी, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 8। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो तरीका है, आपको कॉट थीटा क्या दे रखा है, 15/8। ठीक, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या दे रखा है, 8 15। तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था, अगर आपको याद होगा 8 15 मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया हुआ है। तो ट्रिपलेट क्या लिखवाया हुआ है, 8 15 17, 8 15 17। ठीक, तो 8 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और 15 हमारा क्या है, बेस, और 17 हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये कुछ कॉमन सा नहीं लग रहा? अगर मैं यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, अगर 2 कॉमन ले लिया तो बाहर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये आ गया हमारा। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस ये कॉस थीटा नहीं, ये साइन थीटा होगा, सॉरी, तभी तो मैं कहूँ। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब ये क्या हो गया हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 2 से कट जाएंगे। तो ये क्या अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15। तो 8 का स्क्वायर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से, या तो tan स्क्वायर थीटा करने का रहने दो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये तो अपॉन में आएगा, सॉरी यहाँ पे अपॉन में भी दे रखा है, मैं मिस कर गया। 64/225, 225/64 और 8/15। ठीक, अब यहां से tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, tan स्क्वायर थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 8/15 का होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64/225। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पे 2 होमवर्क दे दूंगा मैं, फिर कल आपसे मुलाकात। क्वेश्चन और लिखिए, इफ 5 कॉस थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा, थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, थीटा जो है वो क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा है, और थीटा जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री के। ठीक, तो पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। ठीक, आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, सेक थीटा की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इस बार अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शंस √41/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी √41/16, और ऑप्शन डी √41/4। ठीक, तो ये आएगा आपका। अब यहां से हमें किस चीज की वैल्यू लेनी है, सेक थीटा की। ठीक, अगर हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, या cot थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, छोड़ो cot थीटा, यहाँ से cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, मैं अभी समझा के गया हूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5, तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 4/5। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया, इसका बेस हो गया और 4, परपेंडिकुलर 5, तो ये क्या आ जाएगा, 16 और 25, 16 प्लस 25 ये हो जाएगा 41। ठीक, √41 सॉरी, √41 हो जाएगा। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू पूछ ही रहे, तो सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है √41, बेस क्या दे रखा है हमारा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, √41/4। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके आगे मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं, जो कि आप उसका आंसर हमें बताएंगे। इफ cosec थीटा इक्वल टू √5/2, देन आपसे पूछा है देन what is the value of sec theta plus tan theta, sec theta plus tan theta minus cot theta sin theta, minus cot theta sin theta, ठीक, माइनस कॉट थीटा साइन थीटा। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए 2 + 4√5/5, ऑप्शन बी 2 + 5√5/4, ऑप्शन सी आपका दे रखा है 2 + √5/2, 2 + √5/2, ऑप्शन डी आपका दे रखा है 2 + 2√5/5, ठीक, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/3√6 एंड थीटा is an acute angle, then आपको क्या पूछा है, then find the value of 27 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3/2 इज, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 9, ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कल हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।